जय हिंद दोस्तों। जरा आप सोच के देखिए, आप किसी काम से बाहर गए हुए हैं और आपको रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलती। आप अपने आसपास देखते हो, फुटपाथ पे लोग सोए हुए हैं। रात का समय है, आप सोचते हो कि वक्त यहीं बिताया जाए। सुबह के टाइम आप उठते हो और अपने बगल में देखते हो, आपके पास जो बगल में इंसान लेटा हुआ था वो मरा हुआ है। किसी ने उसका सिर पत्थर से कुचल दिया। हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक की, जब भारत के दो बड़े शहर एक ऐसे सीरियल किलर के डर में जी रहे थे जो रात के समय आता था और लोगों के सिर पत्थर से कुचल के चला जाता था। लोग उसे कहते थे स्टोन मैन। बात है सन 1983 की, जब मुंबई के एक इलाके में पुलिस को एक लाश मिलती है जिसका सिर पत्थर से कुचल दिया गया होता है। शुरू में लगता है पुलिस को कि एक आम घटना है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पुलिस को एक और लाश मिलती है, उसका सिर भी पत्थर से कुचल दिया गया था। उसके बाद एक और सेम घटना होती है। ये एक पैटर्न सा बन गया था, सेम रूटीन। रात में लोग सोते थे, रात में कोई आता था और उनके सिर को पत्थर से कुचल के चला जाता था। कातिल ज्यादातर उन लोगों को मारता था जो बेघर होते थे, जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता था। कातिल रात के समय में आता था और उसे पत्थर से मारकर चला जाता था। धीरे धीरे करके पूरे मुंबई के एरिया में लोग डर में जीने लगे थे। लोगों ने घर से बाहर निकालना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लोगों को ऐसा लगता था कहीं अगर वो बाहर जाएं, कातिल उन पे हमला न कर दे। पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ाई, रात दिन एक कर दिए, लेकिन किलर अभी भी हाथ से बाहर था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि कातिल को कैसे पकड़ा जाए। और कातिल बहुत दूर, मीडिया ने उसे एक नाम दिया था स्टोन मैन, जो लोगों को पत्थर से कुचल के मार दे। धीरे धीरे करके हत्याएं जितनी तेजी से शुरू हुई थी, हत्याएं उतनी ही तेजी से बंद हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये सब खत्म हो गया। ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई विटनेस, ना कोई प्रूफ, और धीरे धीरे कत्ल अपने आप करके बंद होते चले। कातिल इस तरह से गायब हो गया था जैसे हवा में कोई वस्तु गायब हो जाती है। वो मिला ही नहीं, वो किसी को हाथ ही नहीं आया। लेकिन दोस्तों, गौर करिएगा, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कहानी एक और ट्विस्ट लेती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1989 में कोलकाता में फिर से इसी टाइप की हत्याएं होना शुरू हो जाती हैं। डर पहले से कहीं और ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन वही ना ही हत्यारा किसी के हाथ आया। लोगों को लगने लगा कि सीरियल किलर दोबारा आ गया है। कुछ लोगों ने यह कहा कि ये कोई सीरियल किलर नहीं है, ये इसका कॉपीकैट है। कॉपीकैट मतलब सेम पैटर्न पे कत्ल करना। कत्ल वो नहीं कर रहा है, सेम पैटर्न पे। शायद ये लोग इसलिए कह रहे थे कि पुलिस को अभी तक कोई सच्चाई हाथ नहीं लगी थी, कोई सुराग हाथ नहीं लगी थी। इस तरह से लोग तरह तरह की बातें बताने लगे। फिर अचानक दोबारा से केस बंद हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ किलर इतने खतरनाक होते हैं कि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए